अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सियासी मंजरनामा काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। एक ही दिन में दो अलग अलग स्टेटमेंट्स नजर आती हैं। वज़ीर आज़म साहब गवादर में कहते हैं गवादर की प्लॉट्स की कीमतें बढ़ी हैं, इससे तरक्की हो रही है, जबकि दूसरी तरफ आर्मी चीफ कहते हैं कि जब तक करप्शन पर कंट्रोल ना किया गया तब तक तरक्की होना मुमकिन नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हो या रॉ या कोई और दुश्मन की चालों को नाकाम बना देंगे, हम उनको समझ चुके हैं, मुल्क की सलामती के लिए आखिरी हद से भी जाएंगे। काफी कहा है आखिरी हद से भी आगे जाएंगे जी। ये फर्क है एक सोल्जर और एक ट्रेडर, ताजर। ग्वादर में प्लॉट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, तरक्की हो रही है, इनकी डेफिनेशन है तरक्की की। इनको तरक्की का मतलब ही नहीं पता। आर्मी चीफ ने जो कहा ज़ाहिर है वो एक अपराइट सोल्जर की अप्रोच है। और इसमें दुख की बात यह है कि जो बात किसी और को क्या प्राइम मिनिस्टर को कहनी चाहिए थी, वो आर्मी चीफ को कहनी पड़ी। दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ ने मसले की निशानदेही कर दी जी। और उसका हल भी दहशतगर्दी और दौलतगर्दी, मैंने ये टर्म इस्तेमाल की है। करप्शन, मैं ये लफ्ज़ मैंने भी बहुत इस्तेमाल किया है, कि बाद में मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं है। करप्ट तो सड़क पे खड़ा जो सिपाही भी है, जो 150 लेके चलता करता है बंदे को, पटवारी है, ठीक है, इवन आपका रेडी वाला है, वो खराशें हैं छोटी छोटी। दौलतगर्दी जो है ना, जो मुल्क को खोखला करती है, खाती है, तबाह करती है और इसे कल्चर में, एक वे ऑफ लाइफ में तब्दील कर देती है, जो आपसे कैरेक्टर छीन लेती है, जो इज्तिमाई किरदार को बर्बाद कर देती है, वो है दौलतगर्दी। जो आर्मी चीफ ने और ये ज्यादा एक खतरनाक टर्म है करप्शन। ये हाँ नहीं, टर्म ये बनती है। करप्शन तो बड़ा कंफ्यूज कर देने वाली टर्म है। वो छोटी से छोटी सतह पे भी वो खराशें हैं, ये घाव हैं, ये जैसे ना कि बंदे जिस्म ही काट के ले गए, रूह तक जो वार चला जाए ना जिस्म को काट के, ये दौलतगर्दी है। जिससे ये पनामा एटीट्यूड, पनामा इज एन एटीट्यूड। ये पेट भरते नहीं, जैसे उमरू यार की उस जमील के बारे में कहते हैं ना कि जू इनके अंदर जाता है ना, वैसे वैसे इनके मिद फैलते जाते हैं। सो कभी भरते नहीं है। ये समझ लो ऐसे पेंदे हैं जिनके, ऐसे बर्तन हैं जिनके पेंदे नहीं हैं, उनमें समंदर भी डाल दो वो कभी नहीं भरेंगे। तो जब तक इसका खात्मा नहीं होगा तरक्की नहीं हो सकती। रावलपिंडी में कसास रैली से खिताब करते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा, बड़े संगीन इल्जामात लगाए उन्होंने शरीफ बरादरान पर कि ये सिक्योरिटी थ्रेट हैं। कलभूषण की कॉल्स का रिकॉर्ड शहबाज शरीफ की मिल से मिला है। इनकी मिलों में 300 से जायद भारतीय एजेंट मौजूद हैं। काफी संगीन इल्जामात है। हसन साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इस मुल्क का एक इम्पोर्टेंट आदमी इतनी बड़ी बात कर रहा है, फाइल्स पकड़ी हुई हैं, उस पर वो फ्लैग्स वगैरह लगे हुए, जो बड़ी टिपिकल सरकारी, इतनी बड़ी बात कर दी। मैंने जिंदगी में खुद पे 2 चीजें हराम करार दी हुई जी। एक ये कि मैं किसी को गद्दार कहूं, दूसरा मैं, वो कहते हैं ना, दायरा इस्लाम से खारिज नहीं, को काफिर है या गद्दार है, नहीं। ये बहुत पहले, वेरी अर्ली डेज ऑफ माई कैरियर, ये मैंने तय कर लिया था कि ये 2 ऐसी मकरूह चीजें जो मैं नहीं कम से कम करूंगा। सो मैं उस चक्कर में तो नहीं पड़ता, लेकिन ये एक भयानक कॉन्ट्रडिक्शन है कि चंद रोज पहले आर्मी चीफ नाम लेके इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वो एक बात कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। ये वार्निंग थी बड़ी सख्त, आखिरी हद से आगे जाने का मतलब समझ रही हैं आप क्या है। तो दूसरी तरफ इस मुल्क का एक कितना अहम आदमी है, एक जिम्मेदार आदमी, कोई मतलब को टीनेजर तो नहीं है जिसने उठ के बात कर दी है। वो जो इनकी शुगर मिल से बंदों का पकड़े जाना, मुझे ये समझ नहीं आ रही, और मुझे और भी बहुत सी बातों की समझ नहीं आ रही। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, हमारा आर्मी चीफ भी, हमारा हाई कोर्ट
सिंध का, यहाँ का, ऐसे ऐसा स्टेटमेंट आता है, होता हवाता कुछ नहीं। ये मेरी समझ से बाहर है, ये अजीब और गरीब कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ताहिरुल कादरी साहब से हुकूमत को चाहिए अपने तौर पे पूछे, इससे बड़ा इल्जाम तो कोई नहीं हो सकता ना कि आप किसी को गद्दार और एजेंट कह दें। बिल्कुल। हुकूमत को चाहिए पूछे भाई किस खाते में, फौज को चाहिए। ताहिरुल कादरी ने तो बाकायदा चैलेंज किया है, बिल्कुल कि ये और ऑफर किया है अपना, आप कभी मुझे लटका दो पकड़ के अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ये बहुत संगीन इल्जामात हैं, बहुत संगीन, बहुत भयानक सूरत हाल है। लेकिन अगेन मैंने चंद दिन पहले लिखा भी है कि सब कुछ अहम तरीन लोग, इदारे, उनके बंदे एक ही जैसी बातें कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। नतीजा सिफर है कि क्या तमाशा है कि हमारे आसाब से खेलना है। ये कौम तो पहले मजबूल सी फिर रही है, ठीक है, पक्कों की मारी। नौबत तो यहाँ तक आ गई ना कि एक आदमी देखता है कि गैर तबई मौत, 2 बच्चे मरे तो हुकूमत की तरफ से 5-5 लाख के चेक्स की खैरात, तो उसने अपनी बेटी मार दी कि इस बच्ची के कत्ल के एवज, इसकी मौत के बदले में जो मुझे मिलेगा उससे मैं बाकी बच्चे पाल लूंगा। कोई तो यहाँ तक भी कौम के साथ आप क्या कर रहे हो? मतलब मेरी तो दस्त बस्ता हाथ जोड़ के अपील है इस मुल्क के अहम लोगों से कि खुदा का वास्ता या तो ये बातें करना बंद कर दें या फिर कुछ करें। आपने क्यों हमारे असाब बर्बाद करने हैं? कौम की नफ्सियात जो है, जगह जगह पे यही बातें हो रही हैं, या फलां भी ये कह रहा है, फलां भी ये कह रहा है, फलां भी ये कह रहा है। इसका मतलब है मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक है, बट देयर इज नो एक्शन। सो व्हाई? चलिए, इमरान खान ने अपनी एहतसाब रैली में नवाज शरीफ से कुछ सवालात पूछे हैं, सवाल से हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन, इमरान खान ने अपनी एहतसाब रैली में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से 4 सवालात का जवाब मांगा है। पहला सवाल, अपार्टमेंट खरीदने का लेटर दिखा। मैंने सुने हुए, लोगों ने भी सुने हुए। और मुझे कोई एक बात बताए, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के, इन्हें कोई शर्म हया नहीं। ये झूठों का एक लश्कर जर्रार है। ये 4 सादा सवाल है, उसके मुंह पे मारो जवाब। मैं कह कह के थक गया हूं, लिख लिख के थक गया हूं। अब फिर ये इतने एक अजीबो गरीब तरह की एक बेशर्मी भी नहीं, ये पता नहीं क्या है। इसके लिए कोई नया लफ्ज कॉइन करना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर को टारगेट ही अगर कर रहे हैं तो अच्छा बुरा कर रहे हैं, लेकिन अगर कर ही रहे हैं तो उनको सरेआम जलील कर दो। प्राइम मिनिस्टर की जेब में अगर चोरी का माल नहीं है, जेब उलट दें। आप मेरी बात समझ रहे हो? मेरा अगर दामन दागदार नहीं है तो मैं क्यों छुपाऊं? मेरे हाथ अगर गंदे नहीं हैं तो भाई रख लो किसी में, ठीक? तो मैं कहता हूं कि हर वो आदमी जो पनामा के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, किरदार कुशी कर रहा है, अगर आप ऑफर कर दें, अगर आप सच्चे हैं, आप ऑफर कर दें, तो उनके मुंह पे ऐसी कालक मली जाएगी जो दुनिया का कोई केमिकल धो नहीं सकेगा। क्यों नहीं करते? झूठे तरीन लोग हैं। मैंने अपने कॉलम, मुझे अपनी मैं बूटी लगा रहा हूं कि ये उस लेवल के झूठे हैं कि झूठ अगर साइंस होती ना, ये न्यूटन या आइंस्टाइन होते। झूठ अगर कोई इमारत होती ना, ये ताजमहल होते। झूठ अगर कोई फॉल होती, ये नियाग्रा फॉल होते। झूठ अगर ताकत होती, ये सैमसन होते, रुस्तम होते। यू अंडरस्टैंड? इनका मैंने बड़ी तफसील कि अगर ये झूठ अगर मुसव्वरी होती तो फिर ये कम से कम पिकासो होते। इतना झूठ, इतना मुसलसल। लेकिन वो जो एतजाज ने एक बात की है कि घंटी है इनकी गर्दन में पड़ गई है और ये टन टन करती रहेगी। इस मुल्क के करतों धरतों, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स, जो कोई भी है, जो कोई इंसाफ का, एहतसाब का, कोई अदल का, कोई इस मुल्क का ठेकेदार है, वो खुदा का वास्ता एक काम कर दो, या गर्दन तोड़ दो या घंटी तोड़ दो। इमरान खान ने कहा है कि ईद के बाद हम रायवंड का रुख करेंगे अगर हमें जवाब ना दिया गया तो।
पता नहीं कौन कहाँ का रुख करेगा। इस मुल्क को इसकी समत का तयन करो। इस मुल्क की अगर तो मजाक है तो इसको बंद करो। अगर पनामा को मीनिंगलेस, फजूल, रिडिकुलस किस्म की है, मकाना किस्म की बात है, बंद करो। नहीं तो फिर कुछ और करो ना। मैं जो कह रहा हूं कि या घंटी तोड़ो या गर्दन तोड़ो, वरना वो जो एतजाज ने कहा टन टन करती रहेगी। कौम को आपने एक अजीब मखमसे में कौम के असाब आप बर्बाद कर रहे हो, चीजों को ड्रैग कर रहे हो, प्रोलॉन्ग कर रहे हो। ओ भाई कोई हिसाब, कोई कसास के लिए रोता फिर रहा है, कोई एहतसाब के लिए रोता फिर रहा है। मुल्क का नाम आपने रखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ना इस्लाम वाली को बात है ना जमहूरियत वाली को बात है। बाकी सी फिर किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ लेनी एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक में फिर खुशामदीद। ISPR के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर मौक़िफ़ दे चुके हैं, तब्दीली हुई तो बता देंगे। सुभान अल्लाह। मुझे तो आप यकीन करो इमरान खान वाली तब्दीली से ज्यादा मौक़िफ़ में तब्दीली का इंतजार है। मैं विदाउट मिंसिंग वर्ड्स में तो खुल के बात कर रहा हूँ। और इसके बगैर नहीं चलता ये मुल्क। ये सिविलियंस के बस का केस रह ही नहीं गया। वो जो क्या सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि 7 घर डायन छोड़ लेती है। इस मुल्क पे कब्ज़ाई जिन्नात का, डायनों और चुड़ैलों का है। ये नहीं डिलीवर कर सकते। ये सिंध की लूट मार की तरफ कितना क्या था वो, उसकी कोई है तफसील आपके पास, जिसके नतीजे में सिंध हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि 7 घर तो डायन भी छोड़ लेती। वो 90 अरब की करप्शन थी किसी एक शहर के हवाले। कौन जी? वो ये था लाड़काना और शहदाद कोट में 2 शहरों में 90 अरब रुपया जी, जबकि वो अभी भी खंडरात खुदा का खौफ करो। और मैं तो कहता हूँ यार इस तरह तो छाबड़ी रेड़ी नहीं चलती है। जैसे तुम 18-20 करोड़ का ये मुल्क चलाना चाह रहे हो। DGISPR ने कह दिया कि हम पंजाब में जो है रेंजर्स नहीं, मुबारक हो। मैंने तो उस दिन ही को बीपर दिया है कहीं, ये पता नहीं कि किसी चैनल पे बात करते हुए मैंने तो कहा है भी कौम को मुबारक हो। बाजवा साहब ने जो कहा है अगर ये कर गुजरे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये एक अजीबो गरीब लावारिस है, सच्ची बात है। वरना जिस तरह अब इमरान ने भी कल बात की है कि जिस तरह अपने लोगों को पैसा कितना दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 1-1 अरब रुपया या कितना क्या है, ये नंगी चिट्टी कानूनी रिश्वत है। मेरा ख्याल है इसका आगाज उसने किया था ज़ियाउल हक ने। ठीक है, आमरीत तो इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन उस आमिर की हरकतें इनको बड़ी पसंद है जिसकी ये पैदावार हैं। अब मुझे बताओ कि ये नोट साजी के लिए असेंबलीज में भेजे गए हैं या कानून साजी के लिए? ये लोकल बॉडीज का काम है, उनको दो वो डेवलप करें। और आप इस तरह लोकल बॉडीज को डेवलप करो, उनको ऊपर उठाओ। इनको आप रिश्वत दे रहे हो, ये बेशुमार खाएंगे, बेशुमार लगाएंगे ये, और इसके नतीजे में ये इलेक्शन कमाएंगे। तो सरासर धांधली है। या इस मुल्क में तो चोरी चकारी और डकैती को भी ना मुख्तलिफ तरह के ना लीगल उनको कवर्स मुहैया कर दिए जाते हैं। उस तरह की बात है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि बिजली बहरान का मुख्तसर मुद्दत में हल किया गया है। हम सिर्फ बिजली पैदा करने पर नहीं, इसे सस्ती करने पर भी काम कर रहे हैं। जबकि पिछले दिनों में हुकूमत ने एक बिल मंजूर किया है जिसमें 70 पैसे फी यूनिट का टैक्स जो है वो उन्होंने ऐड ऑन किया है। वो कोई मटियारी से लाहौर तक ट्रांसमिशन लाइन के तहत उस हवाले से। मैंने अभी कहा है कि ये झूठ के ना ये इमाम है, इतना गिट्टे जोड़ के इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। अब रिसेंटली एक स्टेटमेंट है, तो सो फनी कि 99 में मुल्क टेक ऑफ कर रहा था, मुल्क तबाही के धाने पे था। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है, आदाद और शुमार निकाल के कोई आदमी बैठ जाए, मुल्क बिल्कुल इक्तसादी तौर पे तबाही के धाने पे पहुंचा हुआ था। और अब भी ये कर रहे हैं। ये तो इनके जाने के बाद लोगों को समझ आएगी। ये जो कर्जे हैं ना, ये आपको मैटर ऑफ अनदर फ्यू इयर्स आपको कहां तक ले जा सकते हैं, मुझे कहते हुए भी खौफ आता है। सो ये बिजली ये जो रिबन कटिंग हो रही है, ये कहीं ये कर क्या रहे हैं? झूठ, ड्रामा, ताकि कल कोई खुदा ना खास्ता, इनके लिए खुदा ना खास्ता मेरी तो ख्वाहिश है, कोई अगर कोई हादसा हो जाए, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, टायर शायर गाड़ी का निकल जाए, स्पीड
150 किलोमीटर हो, तो फिर ये लोगों को कैसे कहें देखा हम क्या कुछ कर रहे थे, झूठ मसलसल। इसके अलावा यूके की नहीं। एसजीएस लेबोरेटरी रिपोर्ट में यहाँ पे शामिल करना चाहूंगी, और उसके मुताबिक लाहौर के 42% सरकारी स्कूलों में पीने का पानी मुज़र सेहत है। भाई आप बच्चे मेट्रो पिए, कल ऑरेंज आ जाएगी वो पिए। इसी प्रोग्राम में 20 बार कर चुके हैं कि भी लाहौर में 4 to 6% आर्सेनिक जो है वो ज़ेरे ज़मीन पानी उसमें बढ़ता जा रहा है। स्कूलों की हालत ये रोज़ का मातम है, इसमें मैं क्या बात करूं। बच्चे हैं, कोई इनके बच्चे थोड़ी हैं, और वो कोई इंसानों की औलादें थोड़ी हैं। जहरीला पानी है, खतरनाक पानी है, नापाक पानी है। अस्पतालों की हालत तो हाँ, तो ये तो कोई इशू नहीं है। अब ये एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, इतने हॉस्पिटल शुरू कर दो फलाना। और जो पहले हैं जी, वो वैसे ही स्लॉटर हाउसेज हैं, उनका बेड़ा गर्क हुआ है। जो पहले स्कूल हैं उनका सत्यानाश हुआ है, दानिश की चचुंदर छोड़ दी है। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। चलिए इसी नोट पे हम अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। लिखना ना भूलिए mm@jo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।